बिल्कुल, देखिए बजट को लेकर काफी उम्मीदें थी और खासतौर से व्यापारी या आम जनता की बात करें तो कितनी उम्मीदें इस बार बजट के दौरान उनकी पूरी उतरी है, उनके बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद है। सर ये बताइए कि आज बजट आया, बजट में जो प्रावधान किए गए, कितनी उम्मीदें थी इस बजट को लेकर और क्या वो बजट में आपकी उम्मीदें पूरी हुई हैं? देखिए अभी फ्रैंकली अभी तो बजट को समझने में मुझे थोड़ा समय लग रहा है। संजय थोड़ा फ्रेम में ले आइए। हाँ, इनकम टैक्स को लेकर के मैंने देखा है स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50 से 75,000 किया गया है। जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो 3 लाख तक माफ है और 3 से 7 तक 5% है और 7 से 10 तक उन्होंने 10% की है। तो थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ मिडिल क्लास को इसमें कुछ बेनिफिट हो या कुछ राहत महसूस करें इससे। बाकी जो मैंने देखा इसमें एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। 1,52,00,000 एग्रीकल्चर के लिए दिया गया और 1,25,00,000 किसान के लिए किया गया। इससे एनकरेजमेंट मिलेगी एग्रीकल्चरल ग्रोथ की और जो सेल्फ रिलायंस। देखिए और भी कुछ व्यापारी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि आज जिस तरह से बजट आया है, बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे तो कोई बजट में अच्छी बात नहीं दिखी, निराशाजनक बजट है। केवल लोक लुभावन के हिसाब से 5,000 रुपए युवाओं को मिलेंगे, किसानों को मिलेगा, खेती का मिलेगा, जो एक बहुत बड़ी मांग व्यापारी वर्ग कर रहा था। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान होने चाहिए। आज 70 साल हमारी एज हो गई है, कोई प्रावधान नहीं है। इनकम टैक्स में कोई रियायत नहीं है, पूरा इनकम टैक्स देना पड़ता है। जो उम्मीद थी बराबर पूरा व्यापारी समाज मांग कर रहा है कि सीनियर सिटीजन के लिए करो। थोड़ा सा जीएसटी के ऊपर भी गौर होना चाहिए था। जो 18% जीएसटी जनरल आइटम्स के ऊपर है, 12 से ऊपर जीएसटी नहीं होना चाहिए। उस पर इस बजट में प्रावधान किया जा सकता था। कमेटी जो है जीएसटी की वो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। और जहां तक सवाल है लोक लुभावन की, मैंने बात कही। अभी इन्होंने कहा कि 5,000 रुपए युवाओं को मिलेंगे, नौकरी के अंदर ये मिलेगा, ट्रेनिंग के लिए ये मिलेगा। अरे व्यापारी को क्या मिलेगा? व्यापारी के लिए कुछ नहीं किया गया। व्यापारी बहुत कुछ मांग कर रहा था। थोड़ा सा जीएसटी का सरलीकरण के बारे में बजट के अंदर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी लोगों को उम्मीदें थी, व्यापारियों को अपनी तरफ से उम्मीदें थी, लोगों को अपनी तरफ से उम्मीदें थी, लेकिन अब जो जिस तरह से बजट आया तो मिली जुली यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। जी संजय, लौटूंगी मैं आपके पास वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। अनीता जी, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि इस सरकार ने बहुत कुछ भी नहीं दिया और हर चीज को छूने की कोशिश भी की। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार हर मोर्चे पर घिरी हुई नजर आई है, चाहे वो लोकसभा इलेक्शंस हो, विधानसभा इलेक्शंस हो। रोजगार को लेकर भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत चीजें फेस करनी पड़ती है, लेकिन इस बार जो ये एम्प्लॉयमेंट के बेस पे जो बजट बनाया गया है, एक मैंने वो भी पढ़ा कहीं कि ई से एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एम से एमएसएमई को भी छू लिया, पी से प्रोडक्टिविटी को भी छू लिया, एल से लैंड को छू लिया, ओ से अपॉर्चुनिटी को छू लिया, ऐसे टी से टेक्नोलॉजी को भी छू लिया। लेकिन जो अगली पीढ़ी के लिए इस बजट पे चीजें मेंशन की गई है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जिसका जिक्र हम पहले भी करने वाले थे, वो किस तरह की रहने वाली है? देखिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर एमएसएमई को ये बढ़ावा देते हैं, क्योंकि एमएसएमई वो मंत्रालय है जो अभी तक सुर्खियों में नहीं आया है और जिसमें बहुत ज़्यादा काम हो सकते हैं। लघु से लेकर के जो मध्यम उद्योग होते हैं इसके अंदर में आते हैं। और जब भी किसी उद्योग की, अगर बाय द वे लघु उद्योग की भी स्थापना की जा रही है, कोई जो है अपने घर से लेकिन 4 कारीगर तो रखेगा, 4 कारीगर को नौकरी तो मिलेगी, वो उस लेवल पे मिलेगी। जब मध्यम पे जाएगा तो, और इन्होंने डेफिनेशन भी चेंज कर दिए हैं, जो परिभाषा उसकी बदली है, उसमें उसके जो टर्नओवर है उसको बदल दिया है। लघु उद्योग भी मध्यम उद्योग के बराबर हो गया है। तो अगर उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो एमएसएमई सेक्टर है उसको जितना गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग करेगी, एम्प्लॉयमेंट से लेकर के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यही एक जो स्ट्रॉन्ग माध्यम है जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने का, वो इसका हो सकता है। देखिए, सरकारी नौकरियां तो सीमित हैं, ये बात तय है कि उसमें कितना भी बढ़ावा दिया जाएगा, कितनी भी भर्तियां होंगी, लेकिन उसमें पूरे देश को समाहित नहीं किया जा सकता है, सारे युवाओं को समाहित नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है इतना बड़ा खुला मैदान है जिसमें मल्टीनेशनल से लेके कॉर्पोरेट से लेकर के एमएसएमई सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। लोग
रोजगार के माध्यम से सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉय है वो 4 लोगों को रोजगार भी दे सकता है। तो भविष्य में अगर इस मंत्रालय को एक स्ट्रॉन्ग पिलर, जैसे आपने देखा कि सहकारिता जो मंत्रालय आई 2021 में, जो कि एमएसएमई को ही आप देखेंगे कि तो सहकार समितियों को और बाकी इस तरह की जो सेक्टर्स हैं उनको नियंत्रित करती है। अगर वहां पे सहकारिता मंत्रालय और एमएसएमई मिनिस्ट्री दोनों मिलकर के अगर एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह काम करे, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज को, जैसे आप देखेंगे कि छोटा सा भी कुटीर उद्योग लगता है तो एक छोटा सी जगह पे हम एक इंडस्ट्री काइंड ऑफ, जैसे सोलर पैनल बनाने के लिए हम एक छोटा सा प्लांट बैठाते हैं। जब प्लांट बैठाते हैं तो चार तरफ कोई चाय वाला आ जाता है, कोई रिक्शे वाला आ जाता है, कोई जो ढाबा खोल लेता है, जो वहाँ पे काम कर रहे लोग होते हैं वो उसके यहाँ खाना से, और जो 4-10 लोग उस कुटीर उद्योग में काम कर रहे होते हैं वो तो एम्प्लॉय होते ही हैं। जो अर्निंग है और जो रेवेन्यू जनरेशन है वो सबके घरों में होना शुरू होता है। एक कुटीर उद्योग की स्थापना से आसपास के 4 जो दुकानें हैं वो भी कहीं ना कहीं एक उद्योग में, जो ढाबा खोलेगा उसके यहाँ दो लोग रहेंगे जो खाना सर्व करेंगे, ये करेंगे। तो इस पैमाने पे जब तक नहीं सोचा जाएगा और रोजगार का दायरा को जो परिभाषा है उसको बदला जब तक नहीं जाएगा, ये आम परसेप्शन में भी बदलना जरूरी है कि रोजगार होता क्या है आखिर। जब तक ये बदला नहीं जाएगा तब तक एक रोजगार जो है बड़ा मुद्दा सरकार के लिए बना रहेगा। उस परसेप्शन को तोड़ना है, रोजगार के जनरेशन के साथ साथ उस परसेप्शन को बीजेपी सरकार को तोड़ना है, क्योंकि ये उनके ऊपर ठप्पा लग चुका है कि रोजगार के मामले में ये बिल्कुल फेल है। बाकी सभी सेक्टर में ये भले काम कर लें लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दे पाते हैं। तो वो कैसे उसको बढ़ाएंगे, कैसे एमएसएमई को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे मल्टीनेशनल कंपनियों को और लुभा के इस देश की तरफ उनका रुख करेंगे और इंडस्ट्रीज को कितना बढ़ावा देंगे, यही एक माध्यम है। ठीक है, मैं लौट रही हूं मैम आपके पास। शरद हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, आपका रुख कर लेंगे। शरद, कुछ चीजें सस्ती हुई है, हालांकि बहुत ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं दिया गया सरकार की तरफ से, माफ कीजिएगा। चरण सिंह शहरावत हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। चरण, आपके पास आते हुए, बहुत ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं दिया है लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट बेनिफिट सरकार की तरफ से जरूर दिया गया है, उसको क्या जनता समझ पा रही है कि किस तरीके का बेनिफिट उनको मिल रहा है, या वो कैसे देख रहे हैं इस बजट को? द्वारका में मौजूद है, द्वारका के लोग मौजूद है हमारे साथ। मैम, क्या कहेंगे कि इस तरीके का बजट आप चाहते थे और अब कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बजट के लिए मैं ये कहूंगी, जैसे नई सरकार आती है तो सबकी उम्मीदें बढ़ जाती है कि बजट क्या होगा। सब यही सोचने लगते हैं कि बजट नया आने वाला क्या होगा। तो आज की डेट में सभी लोग यही चाहते हैं, आम जनता यही सवाल चाहती है, यही कहना चाहती है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, सबसे पहले उनको मद्देनजर रखते ही बजट आना चाहिए, क्योंकि हर चीज महंगी होती जा रही है। सिलेंडर से लेके हर चीज, राशन वासन सब महंगा होता जा रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बजट पे काम करना चाहिए और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, जिससे रोजगार की चीजें बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। तो मेरा यही कहना है कि बजट जब भी आए तो लोगों की, आम जनता की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे फ्यूल हो गया, गैस सिलेंडर हो गई, महिलाओं को लेके जो भी परेशानियां होती है, उन सबको देखते हुए सरकार को ये बजट लाना चाहिए, क्योंकि अगली सरकार भी आने के लिए कि उनको वो पसंद करे, तो उसके नई सरकार से यही उम्मीद करती है कि वो बजट सही लाएगी। जी, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैम क्या कहेंगे? बजट को लेके तो यही है कि हमारी तो उम्मीदें हैं, क्योंकि हम टैक्स पे ही हैं, तो हम चाहेंगे कि टैक्स पे कुछ अच्छा आए, उस पे टैक्स पे, हम क्योंकि टैक्स पे ही हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरीके का बजट होना चाहिए? गवर्नमेंट को बजट पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, ताकि जो आम जनता है उनकी पॉकेट पे भी कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़े, चाहे वो गैस सिलेंडर हो या बाकी की जो डेली एसेंशियल वाली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सबको फुलफिल करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। जिनकी कम आय है उनके लिए गवर्नमेंट को एक अलग से कुछ प्लान करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। जी, महिलाओं ने बता दिया, आप क्या कहेंगे? हमारी एक्सपेक्टेशन थी बजट से कि इस बार कुछ अच्छा लेके आएंगे वो लोग। जो कैपिटल गेन पे उन्होंने अलग से फिर से टैक्स लगा दिया। लोग जो पैसा लगा रहे थे स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में, उसमें उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ज़्यादा टैक्स बढ़ा के 10% से 15%, कुछ शॉर्ट टर्म गेन पे उन्होंने 20% तक टैक्स कर दिया है। तो जो लोग पैसा जमा कर रहे थे घर के लिए, गाड़ियों के लिए, वो उस पैसे को उन्होंने खींचना चालू कर दिया अपनी तरफ से। तो मेरी तरफ से काफ़ी खराब बजट रहा है। इसकी वजह से शेयर मार्केट भी क्रैश कर गई है। तो इसी से पता लगता है कि
बजट सही नहीं था। बिल्कुल, शेयर मार्केट में भी काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। चरण में लौटूंगे आपके पास वापस, आप बने रहिएगा हमारे साथ। संजय का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। संजय, डायरेक्ट बेनिफिट तो बहुत ज्यादा नजर नहीं आया, लेकिन जो इनडायरेक्ट बेनिफिट सरकार की तरफ से दिया गया उसको समझ पा रहे हैं लोग, या फिर क्या कहना है उनका? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया गया है लोगों को, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं गया, तो उसको लोग अभी समझेंगे किस तरह से जो इनडायरेक्ट बेनिफिट सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो किस तरह से यहाँ पाएगा, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बजट अभी पेश हुआ है, उसको लोग समझेंगे, समझने के बाद ये देखेंगे कि कितना फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी लोगों को बहुत उम्मीदें थी, खासतौर से युवाओं को रोजगार को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी, एमएसएमई सेक्टर में भी लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जो मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है, कहते हैं सरकार ने जो किया, हालांकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि शेयर मार्केट भी इस समय धाराशायी हो गए, तो कुल मिला के कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि युवाओं के लिए इस बजट में हालांकि इनडायरेक्ट दिया गया, क्या लगता है कि सरकार कुछ युवाओं के लिए सोच रही है, रोजगार के लिए? देखो जी, सोचना चाहिए सरकार को युवाओं के लिए, और अभी नया बजट है, इसमें तो अभी हमें पता नहीं है क्या हुआ है, बाकी आगे उम्मीद है गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी। इनडायरेक्ट बेनिफिट दिए गए हैं इस बार बजट के अंदर, प्रावधान रखा है युवाओं के लिए, कुछ चीजें सस्ती हुई है, उसके बारे में पूछ लीजिए संजय उनसे। सोना चांदी, जूते चप्पल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां होती है, चमड़े का सामान, मोबाइल फोन, इससे रिलेटेड नौकरियों में एक बेनिफिट दिया गया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। उसमें ये कहा गया है कि 15,000 रुपए तक का एक बेनिफिट मिलेगा नए युवाओं को नौकरी में, जो कि मतलब 3 बार में दिया जाएगा हर महीने। हो सकता है 5,000 रुपए महीना, मैक्सिमम लिमिट 15,000। इससे नई नौकरियों में प्रोत्साहन मिलेगा, नए युवाओं को लाने की कोशिश है। सर आप बताइए, और टीओटी डेवलपमेंट का जो एक मैं इसमें देख रहा था बजट में, वो बड़ा अच्छा चीज है, क्योंकि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ही एरिया के अंदर सारे हॉस्पिटल, सारे एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे कि लोगों को बहुत दूर दूर ना भागना पड़े। ऐसा 100 सेंटर्स का डेवलपमेंट करने का कोई प्रावधान किया गया स्मार्ट सिटी से लिंक। सर आप कैसे देखते हैं? मैं ये बजट देख रहा हूँ कि हम लोग बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ताल्लुकात रखता हूँ और काफी आशाएं थी क्या नाम है कर्मचारियों की कि इस बार अगर बजट आएगा तो हमको पुरानी पेंशन मिलेगी, क्योंकि हम लोग एनपीएस नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि एनपीएस कोई भविष्य नहीं तय करेगा। हमारे बुढ़ापे की जो काम है सीढ़ी है वो हम दोबारा पाना चाहते हैं, क्योंकि ये एनपीएस को हम लोग नकार चुके हैं। हमको ओपीएस चाहिए और हम ओपीएस की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और बड़ी उम्मीद थी कि इस बार जो बजट आएगा। मैं वित्त मंत्री जी सीतारमण जी से उम्मीद भी कहीं ना कहीं थी कि न्यू पेंशन स्कीम को लेकर कुछ चेंजेस किए जाए, कुछ उसमें बदलाव आए। बहरहाल संजय आपका और चरण आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन रिव्यूज के लिए। अनीता जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ लगातार बने हुए आप।